नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। और ये खास शो सिल्वर पे है। और सिल्वर पे क्यों? क्योंकि काफी लोगों में आप लोगों ने ये कहा था कि सिल्वर या गोल्ड पे जो लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बनाया जाए। तो क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको वॉच करना चाहिए जब सिल्वर में आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, और किस तरीके के लेवल्स को आपको वॉच करना चाहिए, और वॉर के बाद यहाँ पे क्या बदला है, और क्यों कई कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे सिल्वर को रिकॉर्ड स्तर पे खरीद रहे हैं, जबकि डेरिवेटिव मार्केट में इसकी जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है। जबकि स्पॉट मार्केट की बात की जाए तो वहां पे जो लीज रेट्स हैं वो 30% है, यानी कि स्पॉट मार्केट की जो तेजी है वो अभी तक यहाँ पे बरकरार है, बनी हुई है। एक छोटे से प्रेजेंटेशन के जरिए ही यहाँ पे जानेंगे कि ये मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट आई है, और इसका जो जड़ है वो है आपको एनर्जी और हॉर्मोज के डिसरप्शंस की अगर बात की जाए वो। अब यहाँ पे शुरुआत होती है जब यहाँ पे 28 फरवरी को हमला होता है इराक पे। और इराक पे जब हमला होता है और उसके बाद ईरान पे, सॉरी। और जब ईरान पे हमला होता है तो वहां पे उनका डिसीजन आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब यहाँ पे बंद होने जा रहा है। पहले लगा कि शायद ये एक हफ्ते में ये चीजें यहाँ पे सिमटती हुई नजर आएंगी, लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो हम 2 महीने लगभग पूरा कर चुके हैं इस वॉर को लेके। क्या इम्पैक्ट आया? इम्पैक्ट ये आया तो $70 का ब्रेंट जो था वो $114 है। ये मार्च क्या, ये तो अप्रैल में भी अभी $114 के करीब ही ट्रेड हो रहा है। इसका इमीडिएट रिएक्शन क्या हुआ कि लोगों को अपनी मतलब की जो स्ट्रैटेजीज थी, आपको एक कंट्री के लेके इंडिविजुअल्स तक को यहाँ पे चेंज करनी पड़ी। और इसका क्या हुआ? इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया रिन्यूएबल एनर्जी पे, इसका इम्पैक्ट आया सोलर पे, इनका इम्पैक्ट आया ईवीज पे। अब जहां सिल्वर प्राइसेस हायर होने से हमने सोलर में देखा था कि फोटोवोल्टाइक की डिमांड कम हो जाएगी, वहां पे क्या हुआ है पोस्ट वॉर, या कह सकते हैं कि वॉर होने के बाद क्या हुआ, ये देखिए। इंडिया में सिर्फ मार्च महीने में ईवीज के रजिस्ट्रेशन में जंप आया 68%। तो जितनी भी जो मेटल्स यहाँ पे होती हैं, यूज होती हैं, कॉपर हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, सिल्वर हो, स्टील हो, ये सब के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और क्यों मतलब डिमांड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ईवीज में, सोलर में, बाकी चीजों में डिमांड बढ़ रही है। दूसरी चीज है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व को भी यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, ताकि अगर ये हॉर्मोन संकट बढ़ता है तो उनके पास फ्यूचर्स नीड को भी पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजिक रिजर्व हो। अब ग्लोबल मार्केट पेनिट्रेशन जो था ईवीज का, ये 27% से बढ़ के 29% होने जा रहा है 2026 में। ये पहले ही बढ़ा हुआ फिगर था, इसमें 2% का इजाफा हुआ। अर्लियर इट वाज 24%, अब ये 24 से 29% हो चुका है। गैस का, अब यहाँ पे गैस व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। हॉर्मोज का इफेक्ट अब ये आया है कि टाटा मोटर्स और हुंडई ने, उन्होंने 20-30% न्यू इंक्रीमेंटल डिमांड देखा है ईवीज में। क्योंकि उनको लग रहा है कि जो फ्यूल की अवेलेबिलिटी है, वो लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी जो है इसमें, वो उनके कह सकते हैं कि पेट्रोल बिल को बिगाड़ सकती है। और वो ईवीज पे अब ध्यान दे रहे हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा, अगर हम मतलब फैक्ट्स लें तो ब्रेंट हमारा 70 से $70 से $120 की तरफ है। ईवी पेनिट्रेशन जो है, ईवी पेनिट्रेशन आपको बढ़ता हुआ नजर आया कहाँ पे? ईवी पेनिट्रेशन आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप मैं बोलूं तो ये थोड़ा सा अगर बढ़ेगा तो ये 29% पे आता हुआ दिखेगा। तो एक बार फिर से मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ स्लाइड्स को ही। और यहाँ पे दिखेगा कि आपको 29% तक शेयर हो रहा है ईवी का इंक्रीमेंटल डिमांड। सोलर जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो सोलर की न्यूज अब बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सोलर में हम लोगों ने देखा कि 450 टेरावाइट का डिमांड था पहले वॉर के बाद, अब ये 600 बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि फिर से यहाँ पे रिकॉर्ड हाई डिमांड बढ़ती हुई दिखी है। एलएनजी के प्राइसेस बढ़े हैं। अब ऑयल इंपोर्ट बिल पे गवर्नमेंट क्यों ध्यान दे रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट क्यों ध्यान दे रही है, सोलर पे गवर्नमेंट क्यों ध्यान दे रही है, ईवीज पे? क्योंकि हर $10 जो बढ़ता है वो इन्फ्लेशन को 0.6% से बढ़ाता है, और हमारे जीडीपी को डेंट करता है 0.5% से। और साथ में हमारे इंपोर्ट बिल को बढ़ाता है $14 to $16 बिलियन। हमारी करेंसी पे भी आप देख रहे हैं किस तरीके से 92 से हम $95 मतलब आ गए हैं, पर डॉलर हम आ गए हैं। और 14 से 16 बिलियन डॉलर हमारे इंपोर्ट बिल को बढ़ा रहा है। अब $40 जब यहाँ पे क्रूड ऑयल बढ़ा है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे $60 बिलियन का आप देख रहे हैं कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे किस तरीके से जंप आया है, किन किन कमोडिटीज में जंप आया है, ये आपको देखना चाहिए।
सोलर में, फोटोवोल्टाइक में सिल्वर यूज होता है। सिल्वर जो है लगभग 20% जो डिमांड आती है वो सोलर से आती है सिल्वर की। और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हिट होता हुआ देखा था, $81 का जो प्राइस है वो अभी आ रहा है। लेकिन लीज रेट जो स्पॉट मार्केट की डिमांड को दिखाता है वो 30% यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यानी कि फिजिकल मार्केट में डिमांड जो है वो बढ़ी हुई है, प्राइसेस में बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं है। और चाइना में ये काफी ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। अगर यहाँ पे सिल्वर $74 है तो चाइना में $84 है। ईवीज बैटरी में आपको लिथियम यूज होता है। लिथियम के भी प्राइसेस जो है वो यहाँ पे 78% स्पाइक कर चुका है, क्योंकि बैटरी की डिमांड अब बढ़ेगी 2026 में वॉर के दौरान। अब यहाँ पे ग्रिड्स और विंड का देखा जाए तो कॉपर में अगर देखा जाए तो कॉपर जो है ग्रिड्स और विंड में क्या होता है, वायरिंग में यूज की जाती है। कॉपर में आपने देखा है $13,000 का लेवल एलएमई पे आया है, 1300 का लेवल हम लोगों ने क्रॉस होता हुआ एमसीएक्स पे देखा है। और ये 1000 से सीधा सीधा 1300 के लेवल पे आया, यानी कि 30% का इजाफा हम लोगों ने आता हुआ देखा है 26 में। और वो कब, तो मार्च से लेके अप्रैल तक। तो ये बहुत बड़ा जंप आया है कॉपर के प्राइसेस में। एक्सपेक्टेशन है ये 1500 तक भी इनफैक्ट जा सकता है 2026 में, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है। ईवी मोटर्स में न्योडियम यूज होता है, इसके भी प्राइसेस जो हैं वो प्री मतलब वॉर लेवल से यहाँ पे दोगुना हो चुका है। जबकि स्टील और निकल ये बेस लोड और ग्रिड में यूज होता है। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये न्यूक्लियर टरबाइन में बहुत ज्यादा यूज होता है। टरबाइन में कह लें या मतलब कि केसिंग में कह लें, वहां पे यूज होता है। और यहाँ पे भी प्राइसेस जो है वो हायर साइड बढ़ता हुआ नजर आया है। अब इंडिया का जो एनर्जी मार्केट है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। लेकिन हम क्या हो गए, हम वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट हो चुके हैं। ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। और अगर देखा जाए तो हम रिकॉर्ड कैपेसिटी से ग्रोथ कर रहे हैं। अब यहाँ पे March 31, 2026 तक इंडिया का जो सोलर कैपेसिटी था वो 150.26 गीगावाट हो चुका है। और इसमें अगर 2025-26 की बात की जाए तो ये नंबर्स हमने ऐड करा है सोलार में 44.61 गीगावाट, और हमने बीट करा है इस अपने ही टारगेट को, जो कि सिर्फ 34 गीगावाट था। ये भी बहुत बड़ा नंबर होता, लेकिन उसको बीट करा है हमने इतने नंबर से। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम कोल पे अपना रिलायंस जो है वो कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जितना कोल हमारे यहाँ होता है, लेकिन बाकी जो कोल हैं वो आते हैं सी रूट से आते हैं। तो जितने भी ऑस्ट्रेलिया से आए या कहीं से भी आए वो सी बॉर्न कोल शिपमेंट्स होते हैं। मार्च में तो इसका शिपमेंट शिपमेंट गिरा ही, लेकिन अब इंडिया को ये भी पता चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ो या कोई पनामा कैनाल का भी आया था, जब वहां पे जहाज स्टक हो गया था। यानी कि सी रूट्स में प्रॉब्लम आती रहेंगी, चाहे वो नेचुरल हो पॉलिटिकल हो। तो इससे मतलब कि हमारा रिलायंस कम करना होगा फॉसिल फ्यूल पे। तो यहाँ भी रैपिड एक्सपेंशन हो रहे हैं कि डिपेंडेंस जो है कम हो फॉसिल फ्यूल पे। मैन्युफैक्चरिंग मैंडेट अब गवर्नमेंट ने कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग मैंडेट कब से करा है और ये कब से लागू होगा, 2026 के जून से लागू होगा शिपमेंट क्राइसिस को देखते हुए। और बड़ी जल्दी जल्दी विदेशों की सरकारें भी और हमारी सरकार भी बड़े सारे स्टेप्स ले रही हैं इसको ओवरकम करने के लिए। तो जितने भी सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमारा सोलर सेल यूज होगा। और ये जो है आपको मतलब कि ऑलरेडी मतलब कितना हिट कर चुका है, ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 172 गीगावाट। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी यहाँ पे सोलर पंप्स यूज होंगे। आप बोलेंगे कि हम एकदम से सोलर में क्यों गए, क्योंकि जितना सोलर पंप्स यूज होंगे उतनी सिल्वर की डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब इंडस्ट्रियल में सोलर का देखें, पहले तो क्या था, थ्रिफ्टिंग था, सब्सटीट्यूशन था। क्योंकि ओवरऑल जब $130 की कमोडिटी जब $120 गई थी तो डिमांड डिस्ट्रक्शन होता है रिकॉर्ड प्राइस हाई से जब वोलाटाइल हो। तो 19% यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा फोटोवोल्टेक डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, या तो इसके सब्सटीट्यूट एल्यूमिनियम को यूज किया जाएगा। वो डिमांड ड्रॉप शुरू हुआ था, लेकिन फिर हमारा ये प्रॉब्लम आ गया, ये क्राइसिस क्रूड ऑयल वाला। इंटेंसिटी, सिल्वर की इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो 25 to 50 ग्राम सिल्वर जो है वो यूज होता है पेट्रोल कार्स में। और जिस तरीके से ग्रोथ यहाँ पे मतलब हो रहा है और ग्रीन मैंडेट्स है, ये यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जियो पॉलिटिक्स की बात करें, होर्मुज का ब्लॉकेड है यहाँ पे, डबल एश यानी कि यहाँ पे ऑयल प्राइसेस भी हायर साइड है और हमारा रॉ मटेरियल भी हायर साइड है। तो ये इन्फ्लेशन को यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर रखेगा, जो कि थोड़ा सा डिमांड डिस्ट्रक्शंस कर सकता है। सप्लाई साइड स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, हम डेफिसिट साइड में जा रहे हैं, यानी कि हमारा डेफिसिट 46.3 मिलियन आउंस मतलब कि होने जा रहा है इस बार। तो लगातार डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई साइड कम हो रहा है, ये प्राइसेस को बुलिश स्ट्रक्चर में रखिएगा। प्राइस वोलाटाइल रहेगा, $73 से $70 आपको एक डाउन साइड रहेगा, और जनवरी के पीक से 121.62
टू से ये नीचे की तरफ भी आया था, लेकिन वॉलेटाइल रहेगा। अपना जो रेंज है ये हम बाद में बात करेंगे। डॉलर रेट्स की वजह से बोले मॉनेटरी टर्म्स में, तो अभी इंटरेस्ट रेट कट का सिनेरियो नहीं बन रहा है, तो डॉलर हायर साइड रहेगा। तो इसके साथ सिल्वर के अपसाइड को यहाँ पे एक रोक जो है वो हम कह सकते हैं कि लग सकता है। अब आप बोलेंगे कि इतनी तमाम चीजें हमने बोल ली, फिर ये चाइना फैक्टर को अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इसे मैंने लिखा नहीं, मुझे लिखना चाहिए। चाइना में जो कि सबसे बड़ा हमारा वर्ल्ड फैक्ट्री है, वो मार्च महीने में 836 टन का सिल्वर इंपोर्ट करता है। ये 10 साल के एवरेज से 173% अप है। फरवरी में इसने 470 टन किया था, 8 ईयर रिकॉर्ड फरवरी महीने का। जनवरी में इसने 320 किया था, जबकि ये रिकॉर्ड हाई प्राइस पे ही हम यहाँ पे ट्रेड हो रहे थे। Q1 में इसका टोटल 1626 टन का इंपोर्ट है और हिस्टोरिकल है। अगर आप 10 ईयर का मतलब मार्च का एवरेज रखें, वो 306 टन ही था, और 306 टन से हम कितना बढ़े, 836 टन का हम यहाँ पे इजाफा है। तो चाइना देख रहा है कि बाहर के इसमें प्राइसेस जो करेक्ट हुआ है उस पे वो अपना एक रिजर्व को क्रिएट कर रहा है। और साथ में अब आर्म्स और एम्यूनेशन का देख ले तो ट्रम्प साहब ने भी यहाँ पे कहा था कि अभी हमें आर्म्स बनाने की जरूरत है, तो जितने भी 15 क्रिटिकल मिनरल्स हैं इंक्लूडिंग सिल्वर, उस पे एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाइए, उसको अवेलेबल रखिए, क्योंकि वो हमारे आर्म्स बनाने में काम आएगा। तो ये चीजें अब हो रही हैं। अब इंडिया यहाँ पे कहाँ है, इंडिया में मार्च में तो हमने DGFT का इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा था, तो हमारे यहाँ कम हुआ था। फरवरी में हमने 440 टन किया, जनवरी में हमने 1150 टन किया, 127% का इंक्रीज था। और पूरा टोटल देखे तुम चाइना को सरपास करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने Q1 2026 में 1800 टन का सिल्वर जो है वो यहाँ पे हमने इंपोर्ट करा था। यानी कि ये एक स्ट्रैटेजिक कमोडिटी है जो आपके पोर्टफोलियो में रहना काफी इसका जरूरी है। और अभी जो ये इसका एक डेरिवेटिव मार्केट में प्राइसेस सप्रेस है, ये लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए एक अच्छी कमोडिटी यहाँ पे साबित हो सकती है। और अगर आप देखेंगे इसके प्राइस स्ट्रक्चर को देखेंगे, अभी आपको इसमें गिरावट है, नो डाउट, अभी और भी यहाँ पे गिरावट आ सकती है। अगर मैं सामने सामने आपको चार्ट्स यहाँ पे दिखाऊं तो आपको लगेगा कि अभी इसकी जो आप, क्योंकि आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, अगर मैं वीकली पे दिखाऊं, क्योंकि मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अपने ये 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर है, 100 डेज से ऊपर है, 50 डेज से ऊपर है, 9 डेज से ये भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ये 3-4 मैंने यहाँ पे एवरेजेस लगाए थे। अब प्राइस लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, 70 और 68 वाला जोन जो है इसमें करेक्ट होके आ सकता है, इसकी गुंजाइश पूरी है। लेकिन जब अपसाइड रिवर्सल आएगा, क्योंकि गोल्ड से ज्यादा इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है गिरने की और बढ़ने की, दोनों ही इंटेंसिटी इसकी ज्यादा होती है। तो मुझे लग रहा है कि जब यहाँ पे $68-70 के बीच में जब एक रिवर्सल आएगा, तो आपको एक यहाँ पे मतलब जब अपसाइड आप देखेंगे ना, तो अपसाइड आपको एक क्लियरली आपको 84 जो कि आया भी था, 84 के करीब ही आया था। पहला पड़ाव आपका $85 होना चाहिए। दूसरा हम ज्यादा ना रखते हुए इसको सिर्फ हम $92 तक रखेंगे, ज्यादा नहीं। और आप बोलेंगे टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड आपको 2026 का अंत या 2027 का फर्स्ट क्वार्टर यहाँ पे हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 2026 में ये टारगेट्स जो है अचीव होने चाहिए, लेकिन आपका बेस केस सिनेरियो जो रहेगा वो $68 का रहेगा, ये हमें ध्यान में रखना होगा। अपने बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है अब यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की मार्केट से प्रीमियम पे ट्रेड होगा, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में अब देखेंगे तो हम 9 डेज मूविंग एवरेज के नजदीक है। जबकि अगर हम सिल्वर की बात करें इंटरनेशनल मार्केट में, वो थोड़ा दूर है, लेकिन अपने बाजार में हम बिल्कुल नजदीक में है, क्योंकि हमारा करेंसी इस तरीके से है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2,51,000 से ऊपर ही आपको कोई निवेश करना चाहिए जब यहाँ पे इंडिकेशंस आए। लेकिन या तो आपको निचले स्तर पे मिलता है और ज्यादा, 2,25,000 मेरा एक बेस केस सिनेरियो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर सिल्वर आती है तो आपको डेफिनेटली बनाना चाहिए फिजिकल में या ऐसा ही ETF के जरिए। तो मुझे लग रहा है कि 2,25,000 एक बहुत अच्छा लेवल रहेगा, लेकिन ये लेवल ना मिले तो 2,25,000 से 2,35,000 वाला जोन है जहां पे आपको बनाना चाहिए। और नेक्स्ट मुझे लग रहा है 2026 की बात की जाए तो 2,84,000 आपका पहला पड़ाव होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए 3,09,000 के करीब। यानी कि इतने इस कमोडिटी में आने की उम्मीद है। 2026 के अंत तक आपको यहाँ पे वेट करना होगा, क्योंकि वॉर अभी यहाँ पे इंटेंसिटी जारी है। और जब तक वॉर का इंटेंसिटी जारी रहेगा तब तक यहाँ पे बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। इसके साथ अगर हम सिल्वर 20 को देखते हैं
तो सिल्वर बीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी नीचे का लेवल आपको मिल रहा है, और नीचे का लेवल मिलता है तो 216, 217, 216, 217 के करीब बनाइए, और 240, 270 के टारगेट के लिए यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं सिल्वर में। तो ये सिल्वर पे आपको निवेश के तहत ये वीडियो मैंने बनाया था, मैंने ट्रेडिंग पर्पज से नहीं बनाया था, ट्रेडिंग पर्पज से मैं बनाती हूँ। और आप लोग की शिकायत भी थी कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज से ज्यादा बनाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि निवेश के लिए मैं बनाऊं। तो ये मुझे फैक्ट्स चेंज लगे थे कि पहले वॉर से पहले क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशंस है, और आपको कैसे निवेश करना चाहिए, क्या इस सिल्वर के फॉल पे आपको पैनिक होना चाहिए। क्योंकि सिल्वर के केस में हम हमेशा ये बोल देते हैं यार ये कमोडिटी तो गई, अब ये उठेगी नहीं, इसका हिस्ट्री ऐसा रहा है। लेकिन इसने अपनी हिस्ट्री को चेंज करा है। $30 से अब ये $120 गया, लेकिन ये दोबारा 30 अपने बेस केस पे नहीं आया है। इसने एक हायर लोज बनाया है, वो $60 का है। तो $30 की कमोडिटी जो 2025 में थी, 2026 में $60 को उसने अपना बेस बनाया। उस कमोडिटी को हम कमजोर नहीं कह सकते हैं। और इसमें मादा है फिर से जाने का $95। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये कमोडिटी एक अच्छे फंडामेंटल्स के साथ ट्रेड करेगी, अभी नहीं मूवमेंट देगी। जून जुलाई में आपको मेजर मूवमेंट नजर आएगा। और इसके लिए पेशेंस के साथ आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा वॉच ना करें। अगर आपने ETF में लिया, फिजिकल में लिया है, परेशान ना हो। कम से कम इस कमोडिटी को आपको 1.5 साल 2 साल का समय देना होगा। तो आपको 2026 के जो रिकॉर्ड हाई प्राइसेस थे वो भी आते हुए देखेंगे। हैव पेशेंस। और ज्यादा मतलब यहाँ पे आप पोर्टफोलियो को वॉच भी ना करें, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाएं। अगर आप 1 kg नहीं खरीद सकते हैं 2.5 लाख में या 2,35,000 में, एक ETF जरूर खरीदिए जो कि आपको मिल रहा है ₹226 का। तो मेरा ये मतलब वो है कि अगर आप 2.5 लाख नहीं लगा सकते हैं, ₹226 जरूर लगाइए, और वॉच करिए इसके रिटर्न को 2 साल बाद। थैंक यू।